अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हेयर इज़ प्रोफेसर मोहम्मद बख्तियार काकी। और आज हम आपको बताएंगे कि आपका अक्सर स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि सर तैयारी ठीक नहीं है, तैयारी कम है और हम चाहते हैं कि अच्छे नंबरों के साथ हम अपना पेपर जो है ना वो करें। तो बेटा आपको ये बताना कि अगर आपकी तैयारी ठीक नहीं है, पेपर सर पे आ गए हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसका हल हम आपको बताएंगे। देखें, ये बात ज़हन में रखें कि सब्जेक्ट का आना और बात है, नंबर लेना और बात है। तो स्टूडेंट्स, नंबर लेना एक टेक्निक है। आज हम उस टेक्निक के बारे में बात करेंगे। तो इसमें डिफरेंट 4-5 फैक्टर्स जो है ना वो मैटर करते हैं। तो अच्छा स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं कि नंबर लेने में, अच्छे नंबर लेने में, अच्छे नंबरों के साथ पास होने में कौन सी चीज़ें मैटर्स करती हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर है स्टूडेंट, वो है आपका पेपर प्लान, आपकी पेपर स्कीम, जिसे आप पेपर पैटर्न कहते हैं। अच्छा, पेपर पैटर्न हर बोर्ड जो है ना इसको इशू करता है, उसके मुताबिक पेपर होता है। तो सबसे अहम बात यह है कि आपको अपने पेपर पैटर्न का पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपके सामने एक सपोज पेपर स्कीम लिखने जा रहा हूँ। यानी आपने इसको कोई ख़ास नंबरों की नहीं है, कोई ख़ास सब्जेक्ट की नहीं है, कोई ख़ास क्लास की नहीं है। एक सपोज और जर्नल जो है ना वो पेपर स्कीम आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, और इससे मैं आपको सारी की सारी बात समझाऊंगा कि कैसे आपने अकॉर्डिंग टू पेपर स्कीम तैयारी करनी है। अच्छा बेटा, लेट करते हैं कि आपकी जो बुक है ना उसमें जो टोटल चैप्टर्स है ना वो है 9। टोटल चैप्टर्स हैं उसमें 9 है। और पहले मैं आता हूं कि लॉन्ग पोर्शन, लॉन्ग का पोर्शन आपने कैसे तैयार करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस। और बेटा ये बात लेट करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर आपका चैप्टर नंबर 1 है, ये चैप्टर नंबर 2 है, और इसी तरह से ये चैप्टर नंबर 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8 एंड 9। तो बेटा ये आपके चैप्टर्स हैं। ये हमने लेट कर लिया कि आपकी बुक के जो है ना वो टोटल 9 चैप्टर्स हैं। अब आपको आनी है एग्जाम में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, और आपने उसमें से करने हैं 2 लॉन्ग क्वेश्चंस। अब ये बात लेट कर लेते हैं कि जो एग्जाम की पेपर स्कीम है उसके मुताबिक एक लॉन्ग आता है दूसरे और तीसरे में से। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। 5 और 6 में से क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। 7 और 8 में से क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। तो स्टूडेंट ये 3 क्वेश्चंस आने हैं, और हमने सपोज कर लिए हैं कि आपकी पेपर स्कीम के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में से है, क्वेश्चन नंबर 2, 5 और 6 में से है, क्वेश्चन नंबर 3, 7 और 8 में से है। अब आप देख रहे हैं कि लॉन्ग के लिए चैप्टर 1 इसमें से लॉन्ग नहीं आ रहा, 4 में से लॉन्ग नहीं आ रहा, 9 में से लॉन्ग नहीं आ रहा। तो बेटा पहले आपने ये 3 चैप्टर इसमें से स्किप कर देने हैं। 1 तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, 4 तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, और 9 तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके टोटल 9 में से 3 चैप्टर्स निकल गए, 33% काम आपका निकल गया, बाकी रह गया 66%। अब उसमें से 3 टोटल आने हैं, 3 में से आपने 2 करने हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपको कौन से चैप्टर अच्छी तरह इनमें से आते हैं, वो आपने सेलेक्ट करने हैं। लेट करते हैं, सपोज करते हैं कि आपको चैप्टर 8 जो है ना वो अच्छी तरह से नहीं आता, या आपका सही तैयार नहीं है। तो आप पेपर्स के करीब आके दोबारा आपको चैप्टर 8 तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर जो इसका 3rd है इसको स्किप कर देंगे, इसलिए कि ये 7 और 8 में से बनना है, और 8 आपको अच्छी तरह से नहीं आता। अब इतना टाइम नहीं है कि आप 8 को तैयार कर सकें। अब बेटा 2 चैप्टर इसमें से फर्दर निकल गए। अब आपने 2 सवाल तैयार करने हैं, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। तो बेटे टोटल 9 चैप्टर्स में से आपने मोर देन 50% काम निकाल दिया है, बाकी रह गए 4 चैप्टर्स। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ 4 चैप्टर्स तैयार करके आप मुकम्मल अपना लॉन्ग का पोर्शन तैयार कर सकते हैं। अब बेटा आते हैं शॉर्ट की तरफ। लेट करते हैं कि शॉर्ट के आपके 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन नंबर 1 ये है चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 से। सेक्शन नंबर 2
ये भी बेटा चैप्टर 3, 4, 5 और 6 से। और सेक्शन नंबर 3 सेक्शन नंबर 3 है चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 से। अच्छा, अब देखेंगे पहले अब सेक्शन 1 की तरफ आते हैं। इसमें से सपोज के हर चैप्टर में से तीन शॉर्ट आने हैं, हर चैप्टर में से यहाँ से 3 शॉर्ट आने हैं। इसमें से टोटल 9 आने हैं और आपने 6 करने हैं। इसमें से भी टोटल 9 आने हैं और स्टूडेंट आपने 6 करने हैं। इसमें से भी टोटल कितने 9 और आपने कितने करने हैं 6। अब ये देखेंगे जब आपने चैप्टर 2 और 3 लॉन्ग में तैयार किए हैं तो आपने दोनों चैप्टर कंप्लीट तैयार करने हैं। जब बेटा आप इन दोनों को कंप्लीट तैयार करेंगे तो आपका सेक्शन 1 भी तैयार हो जाएगा, 3 शॉर्ट 2 से 3 शॉर्ट 3 से। तो आपका इधर आपने लॉन्ग के लिए जो सवाल तैयार किए थे, चैप्टर तैयार किए थे मुकम्मल, दोनों कर लो, आपका सेक्शन 1 साल शॉर्ट का भी तैयार हो गया। अब आप क्वेश्चन 2 आपने इधर तैयार किया था लॉन्ग में 5 और 6 का, और आप देख रहे हैं कि चैप्टर 5 और 6 सेक्शन 2 में आ रहा है। दोनों में से 3 शॉर्ट आने हैं और आपके यहाँ भी जो 6 शॉर्ट है वो 6 शॉर्ट कंप्लीट हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे। लिहाजा बेटा आपका इन 2 सवालों के साथ सेक्शन 2 भी कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ आपका सेक्शन 3 रह गया। सेक्शन 3 आपका चैप्टर 7, 8 और 9 में से है। तो अब इसमें से आपने सिर्फ शॉर्ट के लिए तैयार करना है, कोई से 2 चैप्टर्स तैयार कर लो। 3 इसमें से आने हैं, 3 इसमें से आने हैं, 3 इसमें से आने हैं, टोटल 9 होंगे, आपने करने हैं 6। तो बेटा आप कोई से 2 चैप्टर के शॉर्ट तैयार करेंगे। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि लेस देन 50% काम करने के बाद अगर आप इसको मैनेज करके करते हैं, टेक्निक के साथ करते हैं, तो लेस देन 50% काम तैयार करने से हम पूरा जो पेपर है 100% का वो तैयार कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।